आज का दिन बेहद विशेष है क्योंकि जो रामलला विग्रह की है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, आज उनकी स्थापना गर्भगृह में की जाएगी। क्या कुछ होना है, क्या कुछ जानकारी आप साझा करेंगी और कितना महत्वपूर्ण यह अवसर है आज अयोध्या के लिए और पूरे देश दुनिया के लिए? जी हाँ, बिल्कुल निखिल, आपने ठीक कहा कि 7 दिन के इस अनुष्ठान का आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि हम देखते हैं पहले और दूसरे दिन के जो अनुष्ठान थे वो सरयू नदी से लेकर राम जन्मभूमि तक थे, क्योंकि कलश यात्रा थी और यहाँ से स्नान करके जजमान वहाँ गए और संकल्प लिया और उस पूरे अनुष्ठान की शुरुआत की पहले और दूसरे दिन। और कल का दिन जो रहा है उसमें हमने देखा कि किस तरह से उस्तव प्रतिमा को पालकी में लिटाकर और फिर उन्हें पूरे प्रासाद परिसर की परिक्रमा दिलाई गई। और आज जो है, आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि अब जो अचल मूर्ति है, 1:20 का मुहूर्त था, तीसरे दिन के अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। अब 1:20 से गर्भगृह में अनुष्ठान शुरू हो चुका है। सबसे पहले संकल्प होगा, गणेश पूजन होगा और उसके बाद हम देखते हैं कि वरण पूजन होगा। और आचार्य वरण जो होता है, हम जानते हैं कि जजमान तमाम वैदिक आचार्य जो वैदिक विद्वान हैं उनसे ये अनुरोध करते हैं, ये वरण करते हैं कि अब इस पूरी प्रक्रिया को, इस आयोजन को पूरा किया जाए। और इसी के साथ चारों वेदों के पूजा वाचन मंत्र होंगे। मातृका पूजन होता है जिसे देवी माँ का पूजन कहा जाता है। और इसके बाद मंडप में प्रवेश होगा। मंडप में प्रवेश के साथ फिर यहाँ पर यज्ञ भूमि का पूजन होता है। मंडप के शुद्धिकरण के लिए उसका पंचद्रव्य, मंडप के अंदर जो है उसमें भी वास्तु पूजन किया जाता है, वास्तु बलिदान होता है। सूत्र पूजन यानी मंडप को चारों तरफ से सूत्र से बांधा जाएगा निखिल। और फिर मंडप की शुद्धि के लिए दुग्ध धारा, फिर जल धारा, फिर मंडप के द्वार का पूजन होता है। मूर्ति का जो जलाधिवास होता है, ये एक तरह से प्रथम अधिवास माना जाता है, जिसमें मूर्ति के निर्माण के समय छेनी, हथौड़ी जो सब लगती है, इस जलाधिवास के साथ उस मूर्ति को पूरा शुद्ध किया जाता है। ये शुद्धिकरण की पूरी एक प्रक्रिया है। इसके पास गंधाधिवास होता है और फिर संध्या आरती होगी। तो ये प्रक्रिया समझ लें आप 1:20 से शुरू हुई है तीसरे दिन के अनुष्ठान की, और ये तकरीबन 8 से 8:30 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। और जिस स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है, यानी कि मंडप का जो गर्भगृह है, वहाँ तक आज मूर्ति जिस स्थान से बन रही थी वहाँ से उठ के मंडप तक पहुँचेगी। बिल्कुल, आप कहते हैं कि ऋतु की जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये जो प्रसंग है वो श्री राम विवाह के समय का है, जब धनुष भंग के बाद एक हर्ष का माहौल था और वहाँ पर जो भी लोग थे उन्होंने भगवान राम को अलग अलग रूपों में देखा। किसी ने भाई के तौर पर देखा, किसी ने पुत्रवत देखा, किसी ने किसी दूसरी तरह से देखा। त्रेता के बाद आज फिर वो लगभग उसी तरह का अवसर आ रहा है जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हैं और आज रामलला विराज रहे हैं अपने गर्भगृह में। किस तरह की भावनाएं अयोध्या में आप देख रही हैं और किस तरह से आज प्रभु की इस मूरत को लोग देख रहे हैं? जी, एकदम सही कह रहे हैं आप निखिल, क्योंकि पूरी राम में अयोध्या नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं पूरा सनातन समाज, देश और विश्व का हर सनातनी इस समय राम में है। और यही दिखता है अयोध्या में भी, क्योंकि अगर कल के अनुष्ठान में, कलश यात्रा में, जहाँ एक तरफ 9 ग्रहों को एक तरह से कलश के प्रतीक के रूप में देखा गया और उन 9 कलशों को जो महिलाएं लेकर राम जन्मभूमि पहुंची, उनके साथ साथ इस शहर में तमाम महिलाओं ने प्रतीकात्मक तौर पर भी कलश यात्रा निकाली। तो इस उत्साह को आप इन तमाम धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए, लोगों की भागीदारी के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह लोगों में है। और एक और जो आपने त्रेता युग के एक तरह से अयोध्या का जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक आ रही है, हर दिन कुछ नया दिखता है इस अयोध्या में, जो आपको एक बार फिर जोड़ता है त्रेता युग से। और ऐसे ही देखा गया कल, जब अयोध्या किष्किंधा से प्रभु राम के हनुमान भी पहुंच गए। किष्किंधा रथ अब अयोध्या नगरी पहुंच चुका है। हम जानते हैं किष्किंधा रथ जो है
12 साल तक भारत भ्रमण कर रहा है और इस समय वो अयोध्या नगरी में पहुंचा है। और उसके इस रथ के साथ स्वामी गोविंदानंद सरस्वती जी हैं। उनका कहना है कि अब हनुमान जी अयोध्या आ चुके हैं, सभी संकटों को दूर करते हुए अब वो जिस तरह से अयोध्या के कोतवाल के रूप में यहाँ पर तैनात है, उसी तरह से अब हनुमान जी 22 तारीख तक अयोध्या में वास करेंगे। जी, निश्चित तौर पर हनुमान जी अयोध्या में वास करेंगे और एक बार फिर उसी राम राज्य की कल्पना की जा रही है जिसके बारे में कहा जाता था कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो उस शोक का निवारण होगा। श्री राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी से लेकर और आज तक तमाम महापुरुषों ने की है। उम्मीद है कि इस त्रेता के श्री राम के युग की वापसी होगी। उन भावनाओं का प्रादुर्भाव तो ज़रूर हो रहा है और निश्चित तौर पर उसके साथ साथ जो विकास है वो भी अयोध्या में साफ तौर पर परिलक्षित हो रहा है। बहुत शुक्रिया ऋतु इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।